स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप लोगों को अकाउंट्स नामा पर जोरदार तरीके से स्वागत है। आज स्टूडेंट हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है लेजर। जिसका नाम क्या है बेटा? लेजर। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बाबू लेजर। क्या नाम है? लेजर। ये 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो सबसे पहले 11th में जो कॉमर्स पढ़ाया जाता है, जिसमें अकाउंट हम लोग पढ़ते हैं, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लेजर। तो देखो लेजर होता क्या, सबसे पहले देख लीजिए बेटा, मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको एक क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। क्या होना चाहिए? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अब हमारे ड्रीम में क्या रहा बेटा कि मुझे एक बिजनेस बनाना। क्या बनाना है? बिजनेस बनाना है। आपको मिलेनियर बनना है, बिलियनियर बनना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप एक बिजनेसमैन बन जाइए। क्या बन जाइए? बिजनेसमैन। तो ये आपकी शॉप हो गई और ये शॉप का क्या हो गया बेटा? ऑनर हो गया। क्या हो गया? ऑनर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? देखो जब किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। किसी बिजनेस का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो उसका सबसे बेसिक चीजें होती है बिजनेस के लिए, वो क्या होता है बाबू मेरे? कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल। तो इस ऑनर के द्वारा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितने भी पैसे लगाए जाएंगे, चाहे वो अपना खुद का लगाए या अपने किसी मित्र से उधार लेकर लगाए, उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल या फंड बोला जाता है। अब लग गया, अब बिजनेस में क्या स्टार्ट हो जाएगा बाबू मेरे? ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो जाएगा? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में क्या होगा? पैसा आना चाहिए, पैसा जाना चाहिए, सारी चीजें ट्रांजैक्शन में आएंगी। तो ट्रांजैक्शन को मेमोराइज करने के लिए हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं बेटा? सबसे पहले कहाँ पर? वाउचर में। ट्रांजैक्शन को मेमोराइज करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं बाबू? वाउचर में, ताकि भैया कोई ट्रांजैक्शन हमसे छूट ना जाए। कोई ट्रांजैक्शन हमसे छूट ना जाए, क्योंकि अगर छूट जाएगा तो हमारा जो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट कभी मैच नहीं करेगी और बार बार हम परेशान रहेंगे कि भैया ये बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि मैच करने के लिए जितने भी एलिमेंट हो जरूरी है, वो सारे के सारे एलिमेंट इस वाउचर में लिखे जाते हैं कि जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कि कितना पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है या सप्लायर को कितना देना है, हमारे डेटर्स कितने हैं, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, हमारा प्लांट कितना है, हमारी मशीनरी कितनी है, हमारा कैश कितना है, वो सारा का सारा इस ट्रांजैक्शन के अंदर होना चाहिए। और फिर उसी ट्रांजैक्शन के थ्रू हम क्या बनाते हैं? वाउचर बनाते हैं। वाउचर के तुरंत बाद हम क्या बनाते हैं बाबू? जर्नल। बार बार होता है क्योंकि जनरल का टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि जनरल में एंट्री कैसे की जाती है। जनरल को प्राइमरी बुक भी बोला जाता है बेटा। कौन सी बुक बोला जाता है? प्राइमरी बुक। यही वो पहली बुक होती है जिसमें किसी ट्रांजैक्शन को ऑफिशियल तरीके से नोट किया जाता है। ये वो पहली बुक होती है मेरे बच्चों कि जिसमें वाउचर के द्वारा किसी ट्रांजैक्शन को ऑफिशियल तौर पे क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। और जर्नल के तुरंत बाद सबसे मेन जो आपका बुक होता है उसका नाम होता है लेजर। जर्नल के तुरंत बाद हम क्या बनाते हैं बेटा? लेजर। तो देखो वाउचर से जर्नल में एंट्री करने को बेटा क्या कहा जाता है? जर्नलाइजिंग। क्या बोला जाता है? जर्नलाइजिंग। क्या बोला जाता है? जर्नलाइजिंग। और भैया जर्नल से लेजर में एंट्री करने को जो स्थिति होती है उसे क्या बोला जाता है बाबू मेरे? पोस्टिंग। क्या बोला जाता है? पोस्टिंग। क्या बाबू मेरे बोला जाता है? पोस्टिंग बोला जाता है। अब देखो ट्रांजैक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, उसी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल और लेजर के अंदर लेके जाएंगे, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसको किस टर्म में लिख सकते हैं? मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस भी ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे उसे हम ना तो जर्नल में लेकर जाएंगे ना तो लेजर में लेके जाएंगे। क्योंकि ये जो दोनों डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं? बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में किसी सिंपैथी की जरूरत नहीं होती है कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत नीक लागत हो या बहुत गरहर लागत हो, इन सब चीज़ों की बातें इसके अंदर नहीं होती। इसमें केवल पैसे, जिन चीज़ों को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैश इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर सकते हैं उसको लेके जाएंगे। और अगर नहीं कन्वर्टेड होगा तो बेटा उसको ना तो जनरल में लेके जाएंगे ना तो लेजर में। और लेजर के बाद हमने तुरंत बताया था क्या बनाया जाएगा? लेजर के तुरंत बाद हम बनाते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है। क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के ठीक बाद हमारा क्या बनता है? वहां नहीं दिखाई पड़ा तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस के ठीक बाद हम क्या बनाते हैं बेटा? फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। आए बात समझ में? तो आज जो टॉपिक हम लेक्चर के अंदर अटेंड करेंगे उसका नाम क्या है? वो लेजर। तो आई होप इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। क्लियर? हाँ, तो जानते हैं बेटा
देखो सबसे पहले लेजर का हम डिफिनीशन जानेंगे। लेजर का डिफिनीशन क्या है बेटा? लेजर को बेटा प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता। कौन सी बुक बोला जाता बेटा? लेजर को प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता। कौन सी बुक बोला जाता? प्रिंसिपल बुक। कौन सी बुक बोला जाता है? प्रिंसिपल बुक। तो लेजर का डिफिनीशन क्या होता है? सबसे पहले बोलेगा द बुक व्हिच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। लेजर एक ऐसी बुक होती है जिसमें जनरल में सारे जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं एक साथ उनको अलग अलग करने की जो एक बुक बनाते हैं, जो एक बुक बनाते हैं, उसे क्या बोला जाता है बेटा? क्या बोला जाता है? लेजर। यानी लेजर एक बुक होती है जिसमें जनरल में किए गए सारे ट्रांजैक्शन को, जिसमें जनरल में किए गए सारे ट्रांजैक्शन को, जनरल में किए गए सारे ट्रांजैक्शन को, जनरल में किए गए क्या सारे ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? अलग अलग दिखाया जाता है कि आपका कैश कितना है, आपका एक्सपेंस कितना है, आपकी इनकम कितनी है, आपके पास प्लांट कितना है, आपके पास डेटर कितने हैं, आपके पास क्रेडिटर कितना है, आपके पास कैपिटल क्या है। मतलब एक एक हेड के बारे में लेजर बताता है। अब लेजर बनाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो वहाँ पर लेजर का इंपॉर्टेंस मैंने लिखा हुआ बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखो जब हम जनरल बनाते हैं बेटा तो जनरल से हमको ये नहीं पता चलता है कि हमको किसको कितना अमाउंट देना है या किससे कितना अमाउंट लेना है। हमको बस ये पता चल जाता है कि हमारा ट्रांजैक्शन किस किस डेट में कितना कितना हुआ है, यानी हमारे बिजनेस में कितना कैश आया है या कितना कैश गया है, हमारे डेटर्स कितने हैं, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं। ये जनरल के माध्यम से नहीं पता चलता है। तो जनरल के माध्यम से नहीं पता चलता तो हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कैश कितना था, डेटर्स कितने थे, या हमारा कैपिटल कितना था, या हमारे क्रेडिटर कितने थे, या हमारा ओवरड्राफ्ट कितना था, हमारा लोन कितना था। उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं बाबू? लेजर बनाते हैं। तो लेजर बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको एक एक हेड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है। तो लिखा हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर। मतलब किस कस्टमर से कितना लेना है और हमको सप्लायर को कितना देना है। मतलब हमने जिसको सामान बेचा है उससे कितना लेना है और जिससे हमने सामान खरीदा है उसको कितना देना है। मतलब कस्टमर से कितना लेना है या कितना ले चुके हैं, कस्टमर को कितना और सप्लायर को कितना देना है या कितना दे चुके हैं, वो लेजर के थ्रू पता चल जाएगा। आई बात समझ में? जनरल के थ्रू ये नहीं पता चलता, पर जनरल के थ्रू ये पता चलेगा कि हाँ हमारा ट्रांजैक्शन इस डेट में इतना इतना हुआ है। अगले नंबर पे क्वेश्चन में कह रहा है बेटा हाउ मच इज द अमाउंट परचेज एंड सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड में आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने का सामान खरीदा है और कितने का सामान बेचा है। आपने कैश कितना खरीदा है, क्रेडिट कितना खरीदा है, या परचेज मतलब कितना आपने क्रेडिट पर परचेज किया है या कैश में कितना परचेज किया है, वो लेजर के थ्रू एक पर्टिकुलर पीरियड में आपको पता चल जाएगा। जनरल के माध्यम से ये बिल्कुल नहीं पता चलता। जनरल में क्यों हमने बताया है कि केवल ट्रांजैक्शन किस डेट में हुआ है उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन मिल पाती। अगले नंबर हाउ मच अमाउंट हैज बीन स्पेंट ऑन ईच हेड ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब हर हेड पर हमने, हर हेड का मतलब हमने एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च किया, हमने सैलरी पर कितना खर्च किया, हमने रेंट पर कितना खर्च किया, हमने वेज पर कितना खर्च किया, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। हमने डिस्काउंट कितने का अलाउट किया, तो ईच हेड के बारे में हमने कितना एक्सपेंडिचर किया या हर हेड पर हमारा कितना इनकम हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको लेजर के थ्रू पता चल जाता। आई बात समझ में? आई होप आपको ये डिफिनीशन भी समझ में आया होगा और उसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आया होगा। क्लियर? अब आप लोगों को मैं एक फॉर्मेट बना दे रहा हूँ कि लेजर का फॉर्मेट कैसे बनता है, ठीक है? उसके बाद अगले टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो सारी चीज़ें समझ में आई। वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी में नोट्स के तौर पर उतार भी सकते हैं। अब देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेजर। मैंने बताया लेजर एक प्रिंसिपल बुक होती है। ये कौन सी बुक होती है बेटा? प्रिंसिपल। कौन सी बुक होती है? प्रिंसिपल बुक होती है। अब कहोगे सर बुक कितने तरह की होती है? क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ना, बुक कितने तरह की होती है? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। पहले लेजर का आपको फॉर्मेट बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा है? सबसे पहले देखो बेटा डेट होता है लेजर के फॉर्मेट में, फिर आपका क्या होता है? पर्टिकुलर्स होता है, मतलब जो ट्रांजेक्शन आपने किया उसको। उसके बाद यहाँ पर जेएफ होता है। आपने जनरल में एलएफ लिखा था, लेजर में जेएफ होता है, मतलब जिसको कहा जाता है जनरल फोलियो।
उसके बाद यहाँ पर अमाउंट होता है, क्या होता है अमाउंट। जितने कॉलम इधर होते हैं उतने ही कॉलम राइट साइड में भी आपके होते हैं, यानी डेट क्या हो जाता है डेट, फिर आपका पार्टिकुलर्स, फिर आपका जेएफ और फिर आपका क्या हो जाता है अमाउंट। आई बात समझ में? ठीक है, एक्सरसाइज में आप पेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों के जनरल लेजर का क्या बन गया बेटा फॉर्मेट। यहाँ से यहाँ तक की जो साइड होती है इसको लेफ्ट साइड बोला जाता है, क्या बोला जाता है लेफ्ट साइड। कौन सी साइड? या डेबिट साइड। कौन सी साइड? डेबिट साइड। आई बात समझ में? और यहाँ से यहाँ तक की जो साइड होती है इसे कौन सी साइड बोली जाती है बेटा? राइट साइड। कौन सी साइड? राइट साइड या क्रेडिट साइड। तो ये आपका क्या हो गया बेटा लेजर का फॉर्मेट हो गया। लेजर का क्या हो गया बेटा फॉर्मेट। क्या क्या? सबसे पहले डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर जेएफ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जर्नल फोलियो। क्या बोलते हैं? जर्नल फोलियो। ठीक है, उसके बाद अमाउंट क्या हो जाएगा अमाउंट। अब तो नेट तरीके से आप यहाँ रुपीज का भी साइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट की जगह आपने रुपीज का भी साइन लिख दिया तो फॉर्मेट गलत नहीं होता है। फिर इधर भी जो लिखा होता है वही राइट साइड में भी लिखा होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट बनता है वो दो अलग अलग हेडों में बनता है। जैसे हमने जनरल में बनाया था तो कैसे बनाया था जनरल का फॉर्मेट, आपने डेट लिखा, फिर पार्टिकुलर्स लिखा, फिर आपने क्या किया एलएफ डाल दिया, फिर आपने अमाउंट डाला और फिर आपने क्या कर दिया अमाउंट डाला। इस वाले को आपने डेबिट कर दिया और इस वाले को आपने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। बट लेजर में ऐसा नहीं होता। लेजर में जो डेबिट साइड है उसमें 4 कॉलम बनते हैं जिसमें लिखा जाता है डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। फिर यही चीजें हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। तो कोई पूछेगा बताओ कि जनरल में कितने कॉलम होते हैं, तो जनरल में देखो 1 2 3 4 और 5। जनरल में कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम होते हैं। लेजर में कितने कॉलम होते हैं? 1 2 3 और 4। 4 लेफ्ट साइड में होते हैं तो 4 ही कौन सी साइड में होते हैं बेटा? राइट साइड में होते हैं। किस साइड में होते हैं? राइट साइड में होते हैं। इसलिए इसमें मिलाकर टोटल कितने कॉलम होते हैं बेटा लेजर में? 8 कॉलम होते हैं। तो हमने आपको क्या बता दिया जर्नल का भी फॉर्मेट समझा दिया और लेजर का भी फॉर्मेट आपको समझा दिया। हमने आपको जर्नल का डिफिनेशन बता दिया, हमने ये बता दिया कि जर्नल, हमने आप लोगों को लेजर का डिफिनेशन भी बता दिया, हमने लेजर का क्या बता दिया इंपॉर्टेंस बता दिया। अब हम बात करते हैं कि लेजर में एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि लेजर बनाने का फ़ायदा क्या होता है। हमने आप लोगों को अभी बताया कि जर्नल में हमको ये नहीं पता चल पाता है कि हमारे पास डेटर कितने का है, हमारे पास क्रेडिटर कितने का है, हमारे पास कैश कितने का है, हमारे पास कैपिटल कितना है, हमारे पास प्लांट कितना है। तो लेजर के थ्रू ये पता चल जाता, हर हेड के बारे में पता चल जाता कि हमने किससे कितना कैश लिया है, किसको कितना कैश दिया है। मतलब हर अकाउंट का, हर ट्रांजैक्शन का एक अलग अकाउंट बनता है, इसलिए इसमें पूरी जानकारी हम लोगों को मिल जाती है किसको कितना देना था, हमने कितना लेना है, हमारे डेटर्स कितने हैं, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, हमारे बिजनेस में अभी कैश कितना है, हमारे बिजनेस में अभी कैश कितना आने वाला है या हमारे बिजनेस से कैश कितना जाने वाला है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को लेजर के थ्रू पता चल जाती है, जो कि जर्नल के थ्रू संभव नहीं होती है। इसलिए लेजर में एक एक अकाउंट को सेपरेट करके बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं। तो जब कैसे बनाते हैं चलिए हम एक आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझा दे रहे हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए कुछ मैंने इसे ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है, लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो मैंने बताया बेटा लेजर करने के लिए आपको सबसे पहले जर्नल करना होगा। क्या करना होगा? जर्नल करना होगा। जब आप जर्नल कर ले जाएंगे तभी उसका लेजर आप कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ी सी समस्या होगी, आप तब भी कर ले जाएंगे, लेकिन आपको समस्याएं होगी। तो समस्याओं से बचने के लिए हमने आपको बताया टिप्स कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका बेसिक चीज़ कर लेते हैं। यानी लेजर अगर बनाना है, क्योंकि जर्नल के हेल्प से ही लेजर बनाया जा सकता है, तो इसलिए सबसे पहले क्या बना लीजिए, इसका जर्नल एंट्री कर लीजिए। क्या कर लीजिए? तो जर्नल एंट्री तो मैंने आप लोगों को बता भी दी है और बहुत सारे लोग इसमें हैं जो जर्नल एंट्री अब आसानी से कर भी ले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, डेट कर लीजिए, पार्टिकुलर्स कर लीजिए, एलएफ कर लीजिए, फिर आप अमाउंट यहाँ पर कर लीजिए और फिर यहाँ पर भी क्या कर लीजिए, अमाउंट कर लीजिए। ये आपका डीआर साइड हो जाएगा और ये आपका कौन सा साइड हो जाएगा, सीआर साइड हो जाएगा। क्लियर होगा? तो यहाँ पर डेट कुछ दिया है तो यहाँ पर आप नंबरिंग कर लीजिए। लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहला आराम से हमने कहा था कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने आपको रूल समझाया था, गोल्डन रूल भी समझाया और मैंने मॉडर्न अप्रोच भी आपको समझाया था।
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपके बिजनेस में आ क्या रहा है बेटा, कैश। मैंने कहा था जो चीजें बिजनेस के अंदर आएंगी, जो चीजें बिजनेस के अंदर आएंगी उन्हें क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो क्या रहा बेटा, कैश। कैश अकाउंट DR, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे बिजनेस के अंदर आ क्या रहा है, कैश। तो लगा कौन रहा होगा, कोई पर्सन लगा रहा है। तो यहाँ पर बेटा नाम ना लिखकर हम कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि कैपिटल हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है, इसलिए यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम ना लिखकर जो उसको रिप्रेजेंट करता उसको लिखा जाता है। तो कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सन में रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो कैश अकाउंट DR तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, कैपिटल। नरेशन लिख लीजिए, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। आई बात समझ में। विद किससे स्टार्ट किया आपने, कैश से। कितने से आपने स्टार्ट किया बेटा, 10,000 से डेबिट कर देंगे और 10,000 से आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। नंबर सेकंड, अभी आप मन करे तो नरेशन लिखो, नहीं मन करे तो भी मत लिखो, क्योंकि आपको लेजर में समझा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। देखो मैंने कहा था बेटा जहां पर नाम लिखा होगा क्या होगा, जहां पर नाम लिखा होगा क्या होगा, नाम लिखा रहेगा और नाम के अतिरिक्त कैश ना दिया रहे, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है, कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर मोहन हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब जो हमको सामान दे रहा है, तो हम सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। दूसरे नंबर पर जब भी बात गुड्स की होती है और उसके साथ परचेज लिखा होता है बेटा, तो परचेज का अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि गुड्स अकाउंट में मैंने बताया था परचेज अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट होता है, परचेज रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होता है, स्टॉक अकाउंट होता है और बिल सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट होता है। तो जब भी बात गुड्स खरीदने की हो या गुड्स बेचने की हो, तो वहाँ पर हम परचेज को ही इंटर में मतलब एंट्री में लेकर आते हैं। तो परचेज हमारा बेटा एक्सपेंस होता है, इसलिए से क्या कर दिया जाता है, डेबिट। तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट DR, और क्योंकि गिवर कौन है यहाँ पर, तो मोहन अकाउंट। ये क्योंकि बेटा एक पर्सनल अकाउंट है, अगर यहाँ पर अकाउंट शब्द का प्रयोग करेंगे तो अपॉस्ट्रोफी S लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी S। कितने का आपने सामान खरीदा बेटा मोहन से, 2000 का। कितने थाउजेंड का, 2000 का। ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या होगा, यहाँ पर सोल्ड गुड्स। देखो मैंने बताया था जहाँ पर कुछ ना दिया है, ना तो कैश लिखा है ना तो नेम लिखा है, तो इस वाले ट्रांजेक्शन में ना तो कैश लिखा है ना तो नेम लिखा हुआ है, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, कैश ट्रांजेक्शन होगा। तो जब हम सामान सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बाबू, कैश, यानी कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है बेटा, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि रूल कहता है ऑल रेवेन्यू ऑल इनकम ऑल गिरा क्रेडिट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तो कितने का आपने सामान बेचा बेटा, 1000, तो यहाँ पर आप 1000 लिख लीजिए। ठीक है। उसके नंबर पे चौथे नंबर पे मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को कि परचेज गुड्स। अब ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ, क्योंकि मैंने बताया था जहां पर या तो नाम लिखा रहे के साथ कैश लिखा रहे तो कैश ट्रांजेक्शन, जहां पर केवल नाम लिखा रहे वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, लेकिन जहां पर नाम भी ना दे और कैश भी ना दे तो उसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं। कौन सा ट्रांजेक्शन, कैश। तो परचेज अकाउंट DR हो जाएगा, क्यों, क्योंकि परचेज हमारा क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है, गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स का तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, परचेज अकाउंट DR। तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा वो, कैश अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। क्लियर। कितने से, 5000 से डेबिट कर लीजिए और 5000 से क्या कर लीजिए, क्रेडिट कर लीजिए। ठीक है। पांचवें नंबर पे लिखा पेड सैलरी। सैलरी बेटा एक्सपेंस होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट का रोल बताया था कि ऑल एक्सपेंस आर डेबिट। तो यहाँ पर एक सैलरी हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट DR। और सैलरी किसमें दिया जा रहा है बेटा, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसे क्या मानेंगे बाबू, तो कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा जर्नल तैयार हो गया। अब इसके थ्रू हम क्या बनाएंगे बाबू, लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लेजर। कैसे बनाते हैं बता। देखो हमने बेटा जर्नल कर दिया आपके यहाँ पर ठीक सामने, इसके ठीक सामने हम लेजर करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने बताया है इसमें जितने भी अकाउंट होते हैं वो सब अलग अलग बनते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कितने अकाउंट बनेंगे। तो सबसे पहले ऊपर क्या दिया है बेटा, कैश। क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले कैश का अकाउंट बनेगा। अब तो यहाँ पर लेजर कर रहा है CASH, कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो रहा है, कैश अकाउंट। अब हमने बताया था जर्नल से लेजर बनाने के लिए आपका क्या है, जर्नल है। क्या है, जर्नल है। और जर्नल से जब आप लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जर्नल से लेजर बनाते समय क्या कहा जाता है, उसको मैंने बताया था आप लोगों को, पोस्टिंग करना कहा जाता है। क्या करना कहा जाता है, पोस्टिंग।
तो समझ लीजिए कि हमारे पास कैश अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैश लिखा हुआ है, फिर आपका यहाँ पर कैश लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर कैश लिखा हुआ, फिर यहाँ पर कैश लिखा हुआ। जनरल में हमने 4 जगह कैश लिखा है, पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। लेजर में क्या करेंगे, सारे कैश को एक जगह पर कर देंगे, सारे कैश को क्या कर देंगे, एक जगह पर कर देंगे। तो जब कैश अकाउंट बनाते हैं बेटा, लेजर में याद रखिएगा, जिस चीज का अकाउंट बनता है कभी भी उसका नाम अकाउंट के अंदर नहीं लिखा जाता है, उसके साथ उसका करस्पॉन्डिंग अकाउंट होता है उसको हम लोग या तो डेबिट कर देते हैं या तो क्रेडिट। तो यहाँ पर बताओ कैश क्या हुआ है, डेबिट। तो डेबिट का नाम हमारा यही है, तो इधर ही लिखा जाएगा, लेकिन लिखा क्या जाएगा बेटा, टू कैपिटल। क्या लिखा जाएगा, टू कैपिटल। क्यों, क्योंकि बेटा क्योंकि हम कैश का ही अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर कैश का नाम मेंशन नहीं किया जाएगा। कितने का कैपिटल लगा रहे हो आपको, 10,000 का। कितने का लगा रहे हो, तो अकाउंट में क्या लिख दीजिए बेटा, 10,000। दूसरे नंबर पर यहाँ पर भी कैश क्या हुआ बेटा, डेबिट हुआ। क्या हुआ, डेबिट। तो यहाँ पर डेबिट वाले कॉलम में लिखोगे 2, और यहाँ पर क्या लिखोगे, कैश के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा, सेल्स। तो क्या लिखोगे, 2 सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट। कितने का बाबू, 1000। कितने थाउजेंड है, 1000। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैश क्रेडिट हुआ, आपका क्रेडिट साइड यही है, क्रेडिट साइड आपका यह है ना, तो इधर ही एंट्री लिखेंगे और पर्टिकुलर्स लिखेंगे बाई। क्या लिखेंगे, बाई। बाई के साथ क्या लिखेंगे, परचेज। क्या लिखेंगे, परचेज। कितना किया है आपने बेटा परचेज, 5000 का। कितने थाउजेंड का, 5000 का। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा, लेकिन इसके साथ से करस्पॉन्डिंग अकाउंट जाता है, नाम क्या है उसका, सैलरी। तो क्या लिख देंगे, बाई सैलरी। क्या लिख देंगे, बाई सैलरी। अब ध्यान दीजिए, अब बेटा हमने तो सारा कैश का एंट्री कर लिया, अब कहीं पर कैश तो छूटा नहीं है। अब हमने आप लोगों को बताया था कि लेजर का बैलेंस किया जाता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, लेजर में आते तीनों अकाउंट है, चाहे पर्सनल अकाउंट हो, चाहे रियल अकाउंट हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट हो। मतलब लेजर बनाते समय हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा अकाउंट है। वहां पर पर्सनल अकाउंट रहेगा तो भी उसको लेजर के अंदर लेके जाएंगे, रियल अकाउंट रहेगा तो भी उसको लेजर के अंदर लेके जाएंगे, और अगर नॉमिनल अकाउंट रहेगा तो भी उसको लेजर के अंदर लेकर जाएंगे। लेकिन जब बात बैलेंसिंग की आती है, बैलेंस का मतलब जोड़ने के लिए, बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ने के लिए। क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए जब जाएंगे तो मेनली बेटा पर्सनल अकाउंट जाता है और रियल अकाउंट जाता है। लेकिन कहोगे सर अगर हम नॉर्मल अकाउंट को भी ऐड कर दिए तब, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन मेनली बेटा पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट ही लेजर के बैलेंस में किया जाता है। वैसे आप नॉर्मल अकाउंट भी कर दोगे तो इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, लेकिन मेनली मैं बता रहा हूँ कि रियल और पर्सनल अकाउंट की ही बैलेंसिंग की जाती है। अब ध्यान से देखिए, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमेशा ज़्यादा आता है। पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी दुकानदार उससे ज़्यादा पेमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी दुकानदार उससे ज़्यादा पेमेंट कर नहीं सकता जितना उसके पास पैसा है। तो देखो उसके पास टोटल कितना पैसा है, बैलेंस कर लो, 5, 10 और 1 कितना हो जाएगा, उसके पास टोटल कितना है बेटा, 11,000। टोटल कितना है, 11,000। यही 11,000 बेटा इधर कर लेंगे, डबल लाइन खींचते हैं, मतलब अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर कितने थाउजेंड कर देंगे, आपको 11,000 कर देंगे। यानी दुकानदार के पास कितना पैसा है, 11,000 रुपया। दुकानदार के पास कितना पैसा है, 11,000 रुपया। उसने उसमें से खर्च कितना किया है, मतलब इधर वाला जो हिस्सा होता है कैश अकाउंट का वो खर्च वाला होता है, और इधर वाला जो हिस्सा होता है उसके पास पैसे आने वाला होता है। मतलब इधर पैसा आता है और इधर से पैसा क्या होता है, चला जाता है। यानी दुकानदार के पास कितना पैसा, कैश अकाउंट के पास कितना पैसा है, 11,000, उसमें से खर्च कितना कर दिया, 5,500। तो अगर 11,500 में सॉरी 11,000 में से 5,500 खर्च हो जाते तो बचते कितने हैं बेटा, 5,500। तो किस साइड में लिखेंगे, इधर की इधर लिखेंगे, क्योंकि इधर इनकम बढ़ रहा है तो 5,500 इधर लिख देंगे। ये जो अमाउंट आया ये बाई बैलेंस सीडी आया, क्या आया, बैलेंस सीडी आया। क्या आया, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। अभी भी हमारे पास 5,500 रुपया कैश के रूप में अभी भी मौजूद है, अभी भी हमारे पास 5,500 रुपया कैश के रूप में मौजूद है। आई बात समझ में, जो कैश हमारे पास 11,000 रुपये का था उसमें से 5,500 हमने खर्च कर दिया। लेजर करने पर पता चल गया कि अभी आपके पास 5,500 रुपया अभी भी बचा हुआ है। अब इस सीडी को अगले मंथ में क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इस सीडी को यहाँ पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टू बैलेंस बीडी। क्या हो जाएगा, टू बैलेंस क्या हो जाएगा, बीडी 5,500 रुपया।
बात समझ में? आएगा समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? एक और मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, एक और बना दे रहा हूँ, उसके बाद जो बचेगा वो आप लोग अपने घर पे वर्क के तौर पे कर लीजिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक एक शेयर, देखो इतनी गर्मी हो रही फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, भयंकर गर्मी है, ठीक है, देख रहे हो पसीना मुझे देखो आ रहा होगा, उसके बाद भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। हमारा नेक्स्ट वीडियो कल आप लोगों का 12th का भी पढ़ जाएगा, क्योंकि बेटा थोड़ा सा समय कम हो रहा है इसलिए हमारे पास, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस में अटेंड करता हूँ, तो बहुत सारी क्लास अटेंड करने पर समय नहीं मिल पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है कॉमर्स नामी। समझ में आया? एक चलो और बना दीजिए, कैपिटल का अकाउंट बना दीजिए, किसका बना दीजिए? कैपिटल का लेजर बना दीजिए, तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। फॉर्मेट वही, फॉर्मेट में कोई परिवर्तन नहीं, सबसे पहले क्या आएगा? डेट आएगा, फिर क्या आएगा बेटा? पार्टिकुलर्स आएगा, फिर क्या आएगा? जीएफ आएगा, फिर क्या आएगा? डेट आएगा, फिर क्या आएगा? पार्टिकुलर्स आएगा, फिर क्या आएगा? जीएफ आएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा आपका? अमाउंट आएगा, क्या आएगा? अमाउंट आएगा, क्या आएगा? अमाउंट आएगा, ठीक है। अब देखिए कैपिटल यहाँ पर एक ही जगह दिया हुआ है और कहीं पर तो कैपिटल दिया नहीं है, कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो भाई यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा? बाई कैश, क्या लिख दिया जाएगा? बाई कैश, क्या लिखा जाएगा? बाई कैश। कितने थाउजेंड बेटा कैपिटल है हमारे पास? 10,000 हमारे पास कैपिटल है। आई बात समझ में? अब क्या सर कैपिटल का भी सीडीपीडी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि कैपिटल हमने बताया कि पर्सनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट के जो होते हैं उसका बैलेंसिंग कंपलसरी होता है करना। नॉमिनल का आप करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका करने का मन कर रहा है तो कर लीजिए। तो बैलेंस करने के लिए इधर क्या लिखा जाएगा बेटा? टू बैलेंस, क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस सीडी। ये जो सीडी होता है इसका नाम कहीं कहीं पर आप सीएफ भी पढ़ेंगे, टू बैलेंस सीएफ, और इस बीडी का नाम क्या पढ़ेंगे? बीएफ। बीएफ मतलब वो वाला बीएफ नहीं, बॉयफ्रेंड वाला नहीं, बेस्ट फ्रेंड वाला नहीं, बैलेंसिंग फॉरवर्ड वाला। कौन सा? बैलेंसिंग फॉरवर्ड वाला। तो सीडी हो जाएगा कितने थाउजेंड का? हमने जितना कैपिटल लगाया था कुछ खर्च नहीं हुआ है, इसको नीचे भी बैलेंस कर लीजिए बेटा। ये सीडी अपोजिट साइड, सीडी हमेशा अपोजिट साइड में ही ट्रांसफर होती है। ये मंथ का क्लोज कर रहा है, अब अगले मंथ के लिए जाएगा, यहाँ पर इसको भी बराबर आप कर सकते हैं, 10,000 कर लीजिए, और ये सीडी यहाँ पर क्या बन जाएगा बाबू? बैलेंस बीडी। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक बार कॉमर्स नामा को आप लोग अपने फ्रेंडों के बीच भी ले जाकर क्या करिए? शेयर करिए। आज के लिए इतना ही बेटा, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।